दोस्तों, हम हैं उत्तराखंड में पंच केदार की यात्रा पर। पंच केदारों में से प्रथम केदार केदारनाथ जी से शुरू होती है और यहाँ होती है भगवान भोलेनाथ जी की पीठ की पूजा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछले व्लॉग में हमने रामबाड़ा के 3 ब्रिज से लेकर केदारनाथ के मुख्य गेट तक का व्लॉग दिखाया था। आज का व्लॉग केदारनाथ गेट से मुख्य मंदिर तक रहने वाला है। सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण और त्रियुगी नारायण से पुनः सोनप्रयाग और फिर वहां से गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ। यह सफर और यात्रा बहुत सुखद और असीम शांति प्रदान करने वाली रही। जब हम गेट से मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको हेलीपैड देखने को मिलता है। यहाँ से सुबह से ही हेलीकॉप्टर की उड़ने और उतरने का सिलसिला चलता रहता है। इन हेलीकॉप्टरों की उड़ान देखने के लिए आप एक बार जरूर रुकेंगे, क्योंकि दिल तो बच्चा है और इतना पास से हम हेलीकॉप्टर को पहली बार जो देख रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रेतस कुंड है, मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का जल पवित्र होने के साथ साथ बहुत ही साफ भी है। इस कुंड की एक और यह विशेषता ये भी है कि सच्चे मन से भोलेनाथ का जयकारा लगाने पर इस पवित्र कुंड से बुलबुले उठते ही, जो कि अद्भुत चमत्कार है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मां मंदाकिनी की एक तरफ की धारा पर बना हुआ ब्रिज है। यहाँ से होते हुए केदारनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर बहुत बड़े आकार का ओम बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे चरणामृत कुंड व अमृत कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड के जल का सेवन करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। अमृत कुंड के पास ही भोलेनाथ का भविष्य केदारनाथ का मंदिर स्थित है तथा मुख्य मंदिर के पीछे की तरफ ही है भीमशिला, जो कि केदारनाथ त्रासदी के समय भोलेनाथ के असीम चमत्कार को प्रदर्शित करती है। ये शिला लगभग मंदिर के बराबर ही है। इसी शिला के कारण 2013 में आने वाली बाढ़ का पानी 2 भागों में बट गया, जिससे मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के पीछे वाले भाग से थोड़ी ही दूरी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का अंतर ध्यान स्थल बनाया गया है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। साथ ही मंदिर के पीछे से आप केदारनाथ पहाड़ और ध्यान गुफा व दुग्ध वाटरफॉल भैरव मंदिर के दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। मंदिर के पीछे ही आने वाले भक्तों के द्वारा बनाए गए अपने सपनों के घरों को बना हुआ देख सकते हैं, जो यहाँ आसपास पड़े हुए पत्थरों से भक्त बनाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया कि मां मंदाकिनी की 2 मुख्य धारा है, जो केदारनाथ मंदिर के दोनों ओर से बहती है। मंदिर में जाते वक्त दाई साइड की धारा छोटी है, जबकि मंदिर के बाएं ओर की धारा बड़ी है और इसी धारा में दुग्ध झरने का जल भी इस धारा में ही मिलता है। दुग्ध धारा इसलिए कहते हैं कि पहाड़ पर से गिरते इस झरने का रंग एकदम सफेद है, जो दूध के समान ही प्रतीत होता है। आगे जाकर ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है। अब थोड़ा हम मंदिर के इतिहास को लेकर भी बात कर लेते हैं। गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले के मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। ये केदारनाथ धाम के कारण प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। हिमालय में स्थित होने से सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति का वर्णन महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंचकेदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी